बैंक कर्मी निजीकरण के खिलाफ 28 से 29 मार्च तक हड़ताल पर हैं। हड़ताल का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है, जहां बैंक कर्मी यूनियन के सदस्य बैनर पोस्टर के साथ बैंक के सामने नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बैंक के मुख्य द्वार पर ताला बंद कर हाथों में तख्तियां लेकर बैंक कर्मी विरोध जता रहे हैं। हड़ताल कर्मियों ने बताया कि बैंक सरकार बैंकों की निजीकरण कर रही है, जिससे आम जनता से लेकर बैंक कर्मियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। टीवी स्क्रीन पे आप 4 तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर हजारीबाग से दिखाई जा रही है, दूसरी तस्वीर गुमला की तरफ से दिखाई जा रही है, तो वही तीसरी तस्वीर बोकारो की है, तो चौथी तस्वीर जमशेदपुर से बताई जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मी नारेबाजी करते दिख रहे हैं, प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। ये हम झारखंड की 4 जगहों से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहला तस्वीर हजारीबाग से, दूसरा गुमला से, तीसरा बोकारो से, तो चौथा जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, जहां बैंक कर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते, प्रदर्शन करते और हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार के इस निजीकरण से जनता से लेकर बैंक कर्मी तक को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज देश भर में बैंक कर्मचारी 2 दिन के हड़ताल पर हैं। राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिला, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहला तस्वीर जो है वो हजारीबाग से है, दूसरा गुमला से, तीसरा बोकारो से, तो चौथा तस्वीर जो है वो जमशेदपुर से आपको दिखा रहे हैं। AIBA के द्वारा 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किया गया है। हम विरोध करते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का, जो हमारे बैंक में आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, और हम मांग करते हैं हमारे पुराने जो पेंशन है उसका वापस आधुनिकीकरण किया जाए। आज 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और करीब 46 फेडरेशन के कॉल में यह हड़ताल है। इस हड़ताल के मुख्य मांग है, मुख्य जो हमारा सोच है इस हड़ताल के पीछे, कि देश के जनता को बचाओ और देश बचाओ। इसके मतलब देश को संपदा बेचना, देश के जनता के अधिकार को छीनना, उनके रोजी रोटी पर हमला करना, उनके सामाजिक सुरक्षा पर हमला होना, देश के जल जंगल जमीन खदान संपदा को बेचना, इन तमाम चीजों के खिलाफ मोदी सरकार का जो नीति है, इसके खिलाफ आज करीब 30 करोड़ मजदूर हड़ताल में हैं और इसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण बंद कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि बैंकों का जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि बैंक के निजीकरण से आम जनता को भी उतना ही कठिनाई होने वाली है जितना कि कर्मचारियों को होने वाली है। आम जनता का आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार निजी बैंकों ने आम जनता का पैसा लूट करके कितना बैंक दिवालिया हो गया। भारत में अभी तक 800 से ऊपर प्राइवेट बैंक दिवालिया हो गए हैं और आम जनता का पूंजी का संरक्षण यही सरकारी बैंक फिर उसको उसमें मिला दिया जाता है, वही करता है। इसीलिए और हमारा मानना भी है कि आम जनता के जमा पूंजी का सही संरक्षक सरकार ही हो सकती है, न कि कोई निजी व्यक्ति। पूरे देश में बैंकों में 2 दिनों की स्ट्राइक रखी गई है। ये हड़ताल सरकार के मजदूर विरोधी, देश के अर्थव्यवस्था के विरोधी नीतियों के खिलाफ की गई है, जिसमें पूरे देश के करीब 10 लाख से ज्यादा बैंकर 2 दिन के हड़ताल पे होंगे। इसमें जितने भी ट्रेड यूनियन से संबंधित जितने भी संगठन हैं, ये सारे इसमें भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग 2 दिनों के हड़ताल किए हैं। आज हम लोग हड़ताल पे होंगे, कल भी होंगे। ये सरकार की जो तानाशाही वाली नीतियां हैं, इनके खिलाफ हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ने का एक ये प्रयास किया है और इसमें हम लोग सफल भी होंगे। देश भर में बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर है। राजधानी रांची में भी आज तमाम बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। संवाददाता नवीन शर्मा ने इस मौके पर विरोध कर रहे बैंक कर्मचारियों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुना। देश भर में बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं और ये 2 दिनों का हड़ताल है। आज पूरे देश समेत राजधानी में भी तमाम बैंकों के कर्मचारी जो हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। निजीकरण का विरोध हो रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां पर जो बैंकों के कर्मचारी मौजूद होकर के केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। AIBA के तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। मैं कोशिश भी करूंगा तमाम लोगों से बातचीत करने का भी। निजीकरण का इतना विरोध क्यों? एक्चुअली अभी जो सरकारों की नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा पूंजीपति उन्मुख हैं
और बैंक का प्राइवेटाइजेशन का खिलाफत इसलिए हो रहा है कि बैंकों में जो निहित फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिपॉजिट के शेप में है, उसमें 85% से ऊपर डिपॉजिट जो है वो आम जनता का है, चाहे वो सरकार की पूंजी है या आम जनता का डिपॉजिट है। अगर यह आज प्राइवेट ओनर्स एंड कैप्टन्स के हाथ में जाएगा तो इसका यूटिलाइजेशन जो है सो उनके इंडिविजुअल हित में, उनके प्रॉफिटियरिंग में जाएगा। लगभग केंद्र सरकार ने तो तय कर लिया है कि वो प्राइवेटकरण की ओर जा रहे हैं। इस आंदोलन, चूंकि आंदोलन लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं। आपको याद होगा अभी पिछला जो हम लोग किए थे, स्ट्राइक जो किए थे, पार्लियामेंट में बिल आने वाला था, लेकिन ड्यू टू हम लोगों का जो स्ट्राइक हुआ, इसी चलते सत्र में इसी के चलते उसको रुकना पड़ा। कॉस्ट ऑफ फंड अगर घटेगा तो उनका इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर रिटर्न नहीं लेने के चलते, उचित रिटर्न नहीं मिलने के चलते जो इन्फ्लेशनरी इरोशन हो रहा है, उसका रुपया बैंक में रखे रखे उसका वैल्यू घट रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि निजीकरण से केवल नुकसान नहीं है, आप लगातार नुकसान को ही गिना रहे हैं, लेकिन आरबीआई से लेकर के जो तमाम जो वित्त विशेषज्ञ हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है इसके समर्थन में है। इसका कारण है सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो बाकी जो संस्थाएं हैं, और खास तौर पर अगर उनकी उस संस्था का सारे संस्थाओं पे अपना कब्जा हो, तो वो उस तरह की चीजों को फ्लोरिश करती हैं और पब्लिक में उस तरह की चीजों को सामने रखती हैं। लेकिन भावनाओं का तो सम्मान नहीं होता है। निजीकरण का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। आप कैसे समझते हैं इसको? है सरकार गरीबों के बारे में सोचती नहीं है, जैसे पुरानी नीतियों पर चल रही है। पहले जैसे पहले लोग था कि प्राइवेट बैंक थे या गांव में बैंक चलते थे, चौधरी जी और शाहू जी की, वो लोग क्या करते थे, लोगों का जमीन ले लेते थे, मजदूर रोड पे आ जाते थे। सरकार वही नीतियां अपनाने जा रही है। अभी बड़े बड़े पूरे घरानों को दे रही है। प्राइवेट सारे बैंक हो जाएंगे तो गरीब मजदूर जो है वो अपना खाता कहाँ खुलवाएंगे। निजीकरण का विरोध तो हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि सरकार तो मूड बना चुकी है, बैंकों का लिस्ट भी आ गया है कि कौन कौन से बैंक निजीकरण की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक हमारा नारा था, पहले भी हम जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे, तो वो उस नारा को तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन सरकार आप लोग के साथ? सरकार झुकेगी ही, आज नहीं तो कल तो उसको झुकना पड़ेगा ही, और निजीकरण के विरुद्ध तो उसको झुकना ही पड़ेगा। आज के हड़ताल में कौन कौन से बैंक आप लोग के साथ? सारे इंडिया के, हिंदुस्तान के जितने भी बैंक है वो सब हड़ताल पे हैं, और देश ने स्टेट बैंक छोड़ के सारे बैंक हड़ताल पे हैं। उनका मोरल सपोर्ट भी है हमारे। यानी सरकार झुकेगी? सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, कोशिश करना ही पड़ेगा। कई महिला बैंकर स्टाफ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि निजीकरण का एक विरोध, आपको क्या लगता है इस विरोध के बाद सरकार झुकेगी? आम जनता के हित में है ना। निजीकरण होने से कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स हो जाएंगे। जो फंड्स जो आम जनता जमा करती है बैंकों में, वो जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये एक कॉन्सेंट्रेट हो करके एक पर्टिकुलर ये में चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होके, तो वो उतना डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नुकसान ही हो? फायदा होने का तो आप देखेंगे कि अर्बन मेट्रोज वगैरह में फायदा होता है, लेकिन आप रूरल एरियाज में जाकर के देखिए तो वहाँ पे क्या फायदा, उन लोगों को क्या फायदा होगा? क्या वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट रख पाना? जबकि भारत की आधा से ज्यादा आबादी रूरल एरिया में है। मिनिमम बैलेंस वो उनके पास तो जीरो। वो लोग तो मतलब हर दिन, आप गांव के ब्रांच में जाकर देखिए, वो लोग हर दिन आते हैं, मेरा पैसा आया, मेरा पैसा है, कितना पैसा, 400 500 इतने रुपए के लिए वो डेली आते हैं। तो निश्चित तौर पे आज पूरे देश में तमाम बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल 2 दिनों का है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि निजीकरण के विरोध के जो मूल वजह हैं वो कहीं न कहीं मानवीय मूल्य जो है वो निजीकरण में जो है उनका हनन होगा। भारत की आधा से ज्यादा आबादी रूरल क्षेत्र में रहती है, उनके हित की भी होगी, अनदेखी होगी। और देखने वाली बात होगी, चूंकि निजीकरण पर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या वो वापस होगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।